जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएल विद्या मैथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 जिसमें लेक्चर नंबर 3। मतलब इससे पहले आपकी 2 क्लासें हो चुकी है प्रश्नावली 2.2 के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 7 से लेकर 10 तक के जितने भी सवाल है वो सब करने वाले। निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। अब ये आपके पास में समीकरण दे रखी है, इसको आपको सरल रूप में बदलना है और हल करना है। अब यहां पर आप देखोगे कि ये जो ब्रैकेट के बाहर की जो संख्या होती है प्रश्न में, वो ब्रैकेट की संख्याओं का ब्रैकेट के बाहर की संख्याओं का ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं से मल्टीप्लाई होता है। यानी कि इसका गुणा इससे होगा तो 3t बन जाएंगे, माइनस 3 का गुणा इससे होगा तो 9 हो जाएंगे, बराबर 5 का गुणा 2 से होगा तो 10t बन जाएंगे, प्लस 5 का गुणा 1 से होगा तो 5 एकम 5। अब आप चर की संख्याओं को एक तरफ ले लो तो 10t जो है वो बराबर से इधर आके माइनस के हो जाएंगे, इधर ये प्लस के 3t रहेंगे, माइनस का 10t और ये माइनस का 9 है, बराबर से उधर चला जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। मतलब 5 तो ऐसा कैसा इधर ही रहेगा और ये संख्या प्लस की हो जाएगी। तो इन दोनों को प्लस करने पर 14 होंगे, और ये माइनस की संख्या है और ये प्लस की संख्या है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 7t। और यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से तो माइनस ये जो t है ये बराबर, ये t इधर ही रहेगा, 14 इधर ही रहेगा, और ये जो मल्टीप्लाई में है ये संख्या t के, मतलब ये संख्या हमेशा ही इस तरीके से है, तो मल्टीप्लाई की संख्या बराबर से उधर जाके बटे में पहुंच जाएगी। तो इसके बटे में अगर 7 आएंगे तो वो माइनस को साथ में लेके आएंगे, भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो t की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 2 इसका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, अब आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। अब प्रश्न क्रमांक 8 में इसको हम सरल करते हैं, तो जो ब्रैकेट के बाहर की जितनी भी संख्या है इन सारी संख्याओं का ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं से गुणा कर देंगे। जैसे कि 15 का गुणा y से होगा तो यहाँ पर 15y बन जाएंगे, माइनस यहाँ पर 15 का गुणा यदि 4 से करेंगे तो 60 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस की जगह माइनस, 2 का गुणा y से करेंगे तो 2y हो जाएंगे, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, 2 का गुणा यदि 9 से करेंगे तो 18 हो जाएंगे, प्लस की जगह प्लस, और यहाँ पर 5 का गुणा यदि y से करेंगे तो 5y, प्लस की जगह प्लस। यहाँ पर भी इन चिन्ह का भी गुणा होता है, जैसे कि 5 का गुणा आप 6 से करोगे तो 30, प्लस के 30 और बराबर में 0। अब इस संख्या में जो चर की संख्या है वो हम एक तरफ रख लेंगे और y की संख्या को बराबर से उधर भेज देंगे। जैसे कि 15y इधर आप ये बराबर में चलने दो, 15y माइनस 2y और ये प्लस 5y बराबर ये 60 जो है वो बराबर से उधर जाके प्लस के बन जाएंगे, और ये जो प्लस का 18 है ये बराबर से उधर जाके माइनस का बन जाएगा 18, और ये प्लस का 30 है बराबर से उधर जाएगा तो माइनस का 30 बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि 60 में से 30 जाएंगे तो 30 बचेंगे, और 30 में से 18 जाएंगे तो 12 बचेंगे। यहाँ पर 15 और 5 20 होंगे, और 20 में से 2 चले जाएंगे तो 20 में से 2 गए तो 18, यानी कि ये आ जाएंगे आपके 18y। अब y की वैल्यू जो निकलेगी तो 12 ऊपर रहेंगे और बटे में 18 आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप 2 के पहाड़े से काटोगे तो 6 बार कटेगा, 2 के पहाड़े से कटेगा 9 बार, अब 3 के पहाड़े से कटोगे तो ये कटेगा 2 बार, और 3 के पहाड़े से इसको काटोगे तो ये कटेगा 3 बार, यानी कि आपका फाइनल आंसर जो है वो y की वैल्यू 2/3। ये आपके इस प्रश्न के उत्तर। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। अब प्रश्न क्रमांक 9 आपके सामने लिखा है। इस सवाल में जो ब्रैकेट है सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही हल करेंगे। जैसे कि 3 का गुणा 5 से होगा तो 15z बनेंगे, है ना, और यहाँ पर 3 का गुणा 7 से होगा तो माइनस का 21, माइनस का 2 का गुणा यदि 9 से होगा तो 18z, माइनस के 18z, और माइनस का गुणा यदि माइनस से होगा तो सबसे पहले प्लस बनेगा, 2 का गुणा यदि 11 से होगा तो 22 बनेंगे, बराबर ये 4 का गुणा यदि 2 से होगा तो 4 का गुणा यदि 8 से होगा तो 32z, माइनस 13 का गुणा यदि 4 से होगा तो 13×52 माइनस 17, ये बने आपके पास में। अब आप चर की संख्या को एक तरफ और अचर की संख्याओं को एक तरफ ले लो। जैसे कि यहाँ पर 15z है, यहाँ पर माइनस का 18z। अब ये जो 32 है, 32 बराबर से इधर आके माइनस का बन जाएगा, 32z माइनस के हो गए। अब ये जो माइनस का 21 है बराबर से उधर जाके प्लस का 21 बन जाएगा, और ये प्लस की संख्या है बराबर से उधर जाके माइनस की बन जाएगी,
और यहाँ पर जो संख्या है वो आप एज इट इज लिख लो ये। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 15 और इन दोनों को यदि आप प्लस करोगे, जैसे माइनस और माइनस प्लस होता है, तो 18 और 32 प्लस करोगे तो 50 जेड बनेंगे आपके, दोनों को जोड़ने पर 50, और वो 50 जो आएंगे वो माइनस के आएंगे और ये 15 जेड प्लस के। अब इधर माइनस की संख्या है, ये भी माइनस की संख्या है और ये भी माइनस की संख्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन सबको जोड़ लो, माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ लो। 7 और 2 9, 9 और 2 11 है ना, एक हासिल आया 1, 2 और 1 3, 5 और 3 8, 8 और 1 9, तो माइनस का 91 बना और ये 21। अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो एक में से एक जाएगा तो 0 और 7 में से 2 जाएंगे तो 70, और माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस की जगह माइनस आ जाएगा। इधर दोनों को प्लस और माइनस की संख्या माइनस ही होगी, तो 50 में से 15 जाएंगे तो माइनस के यहाँ पर बचेंगे 35, 35 जेड। अब ये जेड इधर ही रहेंगे और आप चाहो 70/35, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा और इस 35 से कटेंगे 2 बार, तो आपकी जो z की वैल्यू है वो फाइनल आपकी बनेगी z बराबर 2। ये आपके आंसर इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर। अब प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्न क्रमांक 10 में हम देखते हैं कि यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ पर भी पॉइंट है, तो सब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका आपका ये है कि आप पॉइंट को हटा के कर लो, और दूसरा तरीका ये है कि आप इस पॉइंट को रहने दो और इसके साथ में इन संख्याओं का आपस में गुणा कर लो। तो मैं इनको पॉइंट हटा के करेंगे, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो 25 बटा, यहाँ पर पॉइंट के बाद में जितनी संख्या है उतने जीरो आ जाएंगे और बटे में 1, मतलब 25/100 हो जाएगा, और उसके बाद में 4f माइनस 3। इस तरीके से हम इस सवाल को हल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर भी पॉइंट हटेगा तो ऊपर बचेगा 5 और पॉइंट के बाद में 2 संख्या है, तो दोनों संख्या हम लिख लेंगे और उसके बाद में इनका हम आपस में गुणा कर लेंगे। इस तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। जैसे कि 25 के टेबल में ये जो आता है 100 वो 4 बार आता है, 25 चौक 100, और ये आता है 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आपके 1/20 आएगा, और यहाँ पर आ रहे आपके 1/4, तो 1/4 इधर ही रहने दो, अभी इस स्टेप को ऐसे ही लिख लो 1/20। अब जो आगे इस सवाल में हम देखेंगे कि यहाँ पर इस 1/4 का गुणा हम ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं से कर देंगे। जैसे कि 1/4 इसका गुणा आप 4f से करोगे, माइनस उसके बाद में 3 का गुणा आप 1/4 के साथ में कर दोगे, 1/20 इसका गुणा आप 10f से कर दोगे, माइनस यहाँ पर 9 और इसका गुणा आप 1/20 से कर दोगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि 4 के पहाड़े से 4 से 4 कट जाएंगे, और यहाँ पर आपके पास में f बच रहा है 1f, 1f बच रहा है, माइनस यहाँ पर 3/4 बच रहा है, 3 का गुणा 1 से हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास में ये 0 से 0 कट जाएगा, तो 1/2 यानी कि f/2 बच रहा है आपके पास में, इसका गुणा इससे हो जाएंगे तो f ही बचेंगे, माइनस यहाँ पर आपके पास में 9/20 बच रहा है। अब माइनस की संख्या है, ये हम चर और अचर को अब अलग कर लेंगे। अब आगे देखना कि यहाँ पर जो f है, ये f बटे में इसके कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, और ये प्लस की संख्या बराबर से इधर आके माइनस की बन जाएगी, तो माइनस का f/2 हो जाएगा, बराबर ये जो माइनस की संख्या है बराबर से उधर जाके प्लस की बन जाएगी, तो 9 जो है वो माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस का 9/20, और ये माइनस की संख्या बराबर से उधर जाके प्लस की बन जाएगी ये। अब आगे हम क्या कर सकते हैं कि इसका हम तिर्यक को गुणा कर दें, जैसे यहाँ पर 2f और f बटे में 2, अब इनका भी हम चाहे तो तिर्यक गुणा कर दें, जैसे कि, और इनका एलसीएम ले लो, सबसे अच्छा है इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 20 आएगा। अब 20 के पहाड़े में 20 तो आता है एक बार, तो 9 का गुणा अगर 1 से होगा तो 9 ही बचेंगे, प्लस की जगह प्लस, और 4 का अब अगर आप 20 में भाग दोगे तो 4×5 20, और 5 का गुणा 3 से होगा तो 15 हो जाएंगे यहाँ पर इस कंडीशन में। अब आगे यहाँ पर आप देखोगे कि 2f में से एक f जाएंगे तो एक ही f बचेंगे, और यहाँ पर 15 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6, इधर आपके पास में 6 बच रहे हैं, और बटे में आपके पास में इधर 20 बच रहे हैं, और इधर बटे में 2 बच रहे हैं, तो आप इस 2 को बराबर से उधर ले जाओ,
बराबर से उधर ले जाओगे तो ये संख्या भी आपकी मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगी, 2/1। अब इस 2 से ये काटोगे आप 10 बार, और इसको भी काटोगे तो 2 के पहाड़े से 5 बार, इसको भी काटोगे 2 के पहाड़े से तो 3 बार। एफ की जो वैल्यू बचेगी वो आपके आएंगे 3/5। ये आपके फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।